जानकीनाथ। आप जो हैं श्री अग्रदेवाचार्य पीठ के मुख्य स्थान श्री जानकीनाथ बड़ा मंदिर, जो कि सीकर जिले में रेवासा धाम में एक प्रसिद्ध स्थान है श्री जानकीनाथ बड़ा मंदिर, उसकी ओर चलते हैं। प्रमुख स्थान को देखते हैं कि श्री सीताराम जी का मंदिर किस प्रकार से भव्य रूप में बना हुआ है। बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्राचीन है। मान सिंह जी के द्वारा यह मंदिर जो है निर्मित हुआ था किसी काल में, और जयपुर के राजा मान सिंह जी के द्वारा। बिल्कुल, जयपुर के राजा मान सिंह जी के द्वारा उनके काल में निर्मित है, और निरंतर ये वृद्धि को प्राप्त हो रहा है मंदिर विकास। इसमें आप देख सकते हैं इसके भव्य रूप को। यहाँ श्री जानकीनाथ मंदिर के साथ साथ जो है श्री सीताराम जी का संकीर्तन 24 घंटे निरंतर चलता रहता है, और उसी के साथ साथ मंदिर के बाहर भी जो है अखंड रामायण पाठ 24/7 चलता है। ये सीताराम जी का संकीर्तन 24 घंटे सालों से चल रहा है, और इसका पूरा वाहन इत्यादि यहाँ के जो वर्तमान 17वें आचार्य हैं श्री श्री राघवाचार्य जी महाराज हैं, वो इसका पूरा देख रेख और व्यवस्थाएं उनके अंडर में है। यहाँ का जो मुख्य स्थान है आप सामने देख सकते हैं, ऊपर से चलते देखते हैं, ऊपर से चलते हैं, बिल्कुल बहुत ही भव्य स्थान है। जैसा कि आज गुरुवार है, यहाँ प्रतिदिन की वेशभूषाएं अलग रहती है। गुरुवार के दिन पीले वस्त्रों में ठाकुर जी विद्यमान है। बहुत ही सुंदर स्वरूप है। आसपास के क्षेत्र में श्री सीताराम जी का मंदिर का जो वास्तविक स्वरूप है ये आपको यहाँ देखने को मिलता है। ऊपर आप देखेंगे कि पूरी रामायण उस काल से ही बनी हुई है, जिसका अभी तक निरंतर वही स्वरूप बना हुआ है। इसको दोबारा कभी एडिट नहीं किया गया है। ये कितने साल पुरानी होगी? इतने साल पुरानी होते हुए भी एकदम सही स्वरूप में विद्यमान है। पूरी रामायण का चित्रण है ये। ये देख सकते हैं आप, जैसे अर्जुन ने जो है तीर से बाण गंगा निकालकर भीष्म पितामह को जल पिलाया था, जो बाण गंगा के नाम से आज भी राजस्थान में प्रसिद्ध है। इधर जो है अर्जुन के द्वारा मछली की आंखों में तीर, नीचे तेल में देखते हुए तीर जो छोड़ा गया था, उसका चित्रण किया गया है। भक्ति परंपरा की जो प्रमुख प्रवर्तक हैं वो है श्री रामानंदाचार्य जी महाराज। ये कितने साल पुरानी होगी पेंटिंग्स? 500 से 700 वर्ष पुरानी। अच्छा जी, तो ये इतनी पुरानी पीठ है? जी जी जी। भक्ति परंपरा के प्रवर्तक रहे हैं उत्तर भारत में श्री रामानंदाचार्य जी महाराज, और वो मुख्य पीठ काशी में है, और उसके बाद जो मुख्य पीठ है वो श्री रेवासा धाम की अग्रदेवाचार्य पीठ भी है। अग्रदेव ये है मुख्य आचार्य। इधर इस संप्रदाय के जो प्रमुख आचार्य रहे हैं श्री रामानंदाचार्य जी महाराज हैं, जिन्होंने जाति पाति इत्यादि को न देखते हुए सभी को भक्ति के मार्ग में चलाया। नहीं, रामानंद राम जी के संप्रदाय से है। हम जो है वो तो अलग हो जाते हैं, वो सीता यहाँ के पूर्व आचार्य रहे हैं। ये रणछोड़दास जी हैं, पयोहारी जी महाराज हैं। अंदर एक हनुमान जी का भी बहुत प्रसिद्ध स्थान है। हाँ बिल्कुल, ये गुप्त स्थान है। यहाँ हनुमान जी विराजमान है, आप देख सकते हैं। ये भी पुरातन काल, बहुत, ये सब उसी समय के हैं, उसी काल के हैं, उसी कालखंड के हैं। यहाँ अखंड संकीर्तन चलता है 24 घंटे। उसी के साथ साथ यहाँ पर बाहर जो परिसर से बाहर की ओर एक हनुमान जी का प्राचीन। ये कितने साल पुराना नगड़ा? देखिए, ये तो जो है नीचे का जो पार्ट है वो तांबे का बना हुआ है। ये तो बहुत पुरातन है, लेकिन ये ऊपर जो है ये समय से बदलता रहता है। तो मंदिर में अपन चमड़ा ला सकते हैं? जी जी, वाद्य यंत्रों में चमड़े इत्यादि का प्रयोग वर्जित नहीं है। जो जानवर, जो जीव त्याग, जो शरीर त्याग देते हैं, उनके चमड़े से ही ये वाद्य यंत्र इत्यादि बनाए जाते हैं। उनको मार के फिर नहीं बनाया, अपने आप देखा, अपने आप जो। ये इसके बारे में बताओ आप, इस पेंटिंग के बारे में। ये युद्ध के काल की जो है अलग अलग, ऊपर देखेंगे तो आपको अलग चित्र दिखेंगे अलग युद्ध के, और नीचे देखेंगे तो आपको अलग युद्ध के चित्र मिलेंगे। ऊपर आप देख पा रहे हैं अयोध्या के चित्रों का अंकन किया गया है। इस तरफ जो है समुद्र लंघन था पूरा।
व्यक्ति हैं जिन्होंने यहाँ पर 13 करोड़ राम जी के विजय महामंत्र का यहाँ मंदिर में समर्पण किया था, जिसका मंदिर बना हुआ है। इसके अंदर पुस्तकों में श्री सीताराम जी के विजय महामंत्र का 13 करोड़ बार लेखन किया गया है। इन किताबों में लिखा है, इन किताबों में अंदर लिखा गया तो है। ये किताब दिखा सकते हैं क्या आप? तो ये कितने साल पुराने हैं ये? नहीं, ये वर्तमान काल की ही हैं। ये अच्छा, भक्त अच्छा। रहे हैं जिन्होंने यहाँ मंदिर में समर्पण किया है। राम जी के विजय महामंत्र का यहाँ लेखन किया गया है। सीताराम 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 नाम की जो महिमा है, बोलते हैं ना कि राम से बड़ा राम का नाम, तो नाम की महिमा बहुत है जी। अब हम देखेंगे यहाँ जो पुराने आचार्य हैं, वर्तमान काल में यहाँ 17वें आचार्य हैं, तो उनसे पहले के भी जो आचार्य रहे हैं, और यहाँ के जो मुख्य संस्थापक थे श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, उन्होंने जहाँ पर सीता जी के दर्शन किए थे घूमते हुए, उस वाटिका को देखेंगे जिसको सीता वाटिका, तुलसी वाटिका के नाम से जाना जाता है। सामने जो देख पा रहे हैं श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, और उनकी सेवा में जो खड़े हैं श्री नाभादास जी महाराज हैं। यहाँ के संस्थापक जो रहे हैं वो श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज हैं, जिन्होंने श्री सीता जी के दर्शन यहाँ किए थे, जिनकी भक्ति से प्रसन्न होकर सीता जी ने यहाँ दर्शन दिए जानकी जी ने। और उन्हीं के ही शिष्य रहे श्री नाभादास जी महाराज, जिन्होंने भक्तमाल का लेखन किया है। ये यहाँ के पूर्वाचार्य जो रहे अपने हैं। पीछे वो किताब देखी थी वो? जी बिल्कुल बिल्कुल। भक्तमाल जो लेखन है वो जो इनकी सेवा में खड़े हैं, ये जन्म से ही अनपढ़ थे, किंतु गुरु आज्ञा के प्रताप से इन्होंने इतने बड़े ग्रंथ को लिख दिया, जिसमें पद बिल्कुल सही स्वरूप में, सही व्यवस्था में, इतना बड़ा ग्रंथ इन्होंने लिखा है। जो जैसा कि आप जानते हैं कि रेवासा धाम में ही गायों की बहुत बड़ी गौशाला है और एकमात्र सप्त गौ माता मंदिर है। वहाँ इन दवाइयों का भी निर्माण किया जाता है, जैसे शैम्पू है, दंत मंजन है, गौ अर्क है, गाय के गोमूत्र से, गोबर से, इत्यादि वस्तुओं से जो है वहाँ पर इन दवाइयों का निर्माण किया जाता है। और समय समय पर रेवासा में कार्यक्रम, गुरु पूर्णिमा है, पाटोत्सव है, आयोजन होते हैं। यहाँ से भक्त लोग जुड़े हुए हैं, वो आते हैं और यहाँ से दवाइयाँ लेते हैं और निरंतर उपयोग करते हैं। ये बहुत ही पुराना परिसर है, जिसको मतलब उस काल से बना हुआ है। गेट, दरवाजे आप देख सकते हैं छोटे छोटे। और इधर से हम प्रवेश करेंगे यहाँ की जो तुलसी वाटिका के नाम से जो प्रसिद्ध है, बहुत ही शांत परिसर है जिसको कह सकते हैं। ऐसे लगता है कि अपन रामायण काल में आ गए। बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ के पूर्व आचार्य रहे हैं ये, जिनकी छतरियाँ बनी हुई हैं। यहाँ पे चरण पादुकाएं भी आप देख सकते हैं विभिन्न आचार्यों की। और यहाँ पर सर्वप्रथम जब ये जो ऊपर वटवृक्ष देख रहे हैं, इसके नीचे जब अग्रदेवाचार्य जी तपस्या करते थे, तो उन्होंने इसी वाटिका में जानकी जी को घूमते विचरण करते हुए देखा है। कहा जाता है कि अग्रदेवाचार्य जी जानकी जी के पूर्व जन्म में एक चंद्रकला नाम की सखी थी। वो सखी ही दोबारा से अग्रदेवाचार्य जी के रूप में आकर के मेरे तो सुन के रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये बातें। बिल्कुल बिल्कुल। ये जो है हमारा जो संप्रदाय है, सखी संप्रदाय है, हम पुरुष बन के नहीं अपितु स्त्री बन करके श्री सीताराम जी की सेवा करते हैं। मतलब हम एक सखी भाव से राम जी को पूछते हैं कि हम भी उनकी सेवा, जैसे गोपियों ने कृष्ण भगवान की सेवा आप की। सीता के रूप को पूछते हैं? सीता जी की साथ की सखियां बनते हुए, उनको अपना गुरु मानते हुए सीता जी को हम राम जी की सेवा करते हैं। आप अब मुख्य स्थान जहाँ पर अग्रदेवाचार्य जी ने तपस्या की थी उसको दिखाते हैं। और पास में ही यहाँ पर पूरे परिसर में 7 कुएं हैं मीठे पानी के। यह जो परिसर है, जो रेवासा धाम है, वहाँ खारा पानी ही है, किंतु यहाँ इस परिसर में पूरे 7 कुएं हैं जहाँ मीठा पानी पहले उपलब्ध होता था। अब समय के साथ पानी कम हो गया, लेकिन कुएं अभी भी हैं। आइए अब देखिए। ये जो है, ये मुख्य उनका धूना जिसको कहते हैं, ये अखंड चलता रहता है। जी जी जी, पुरातन धूना है। और यहाँ ही तपस्या की थी। नीचे जो है तलगर भी बना हुआ है, और इसी वट वृक्ष के नीचे जो है श्री अग्रदेवाचार्य जी ने तपस्या की थी अपने समय में। और यहाँ इस पेड़ जो वट वृक्ष है ना, ये इसके अंदर कम से कम भी 1000 तोते या कबूतर रहते होंगे। शाम को सब आ जाते हैं और इतनी आवाज़ करते हैं। हाँ बिल्कुल, वर्तमान काल में यहाँ इतनी शांति है। सामने आप कुआं देख सकते हैं। अब तो जो है मतलब जल इत्यादि की उस तरह से आपूर्ति नहीं है इन कुओं में, समय के साथ साथ कम हो गया, लेकिन यहाँ कुएं अभी भी विद्यमान है।
देख पा रहे हैं कि यहाँ के जो वर्तमान 17वें आचार्य हैं श्री श्री 1008 श्री राघवाचार्य जी वेदांत जी महाराज, जो हमारे सदगुरुदेव भी हैं, उनका ये स्थान है। यहाँ पूर्व आचार्य भी पहले विराजमान रहे हैं और वर्तमान काल में श्री महाराज जी यहाँ विराजते हैं। ऊपर आप देख पा रहे हैं कि श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज है, जो सीताराम जी की सेवा में निरंतर लगे हुए हैं, और उनके पास में ही नवदास जी महाराज है, जो गुरु सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। ऊपर आप देख सकते हैं विभिन्न चित्र इत्यादि, महाराज जी को विभिन्न पदक भी अपने समय में प्राप्त हुए हैं। अखिल भारतीय स्पर्धाओं में महाराज जी ने जो है गोल्ड मेडल और अलग और दूसरी स्पर्धाओं में अलग अलग गोल्ड से भी इनका बिल्कुल बहुत अच्छा संपर्क रहे हैं। ये महाराज जी के अपने समय के गोल्ड मेडल हैं। उस समय भारत में निष्णात विद्वान हुआ करते थे। वर्तमान काल से भी जो है, हाँ जी, नहीं, काशी से अधीत है महाराज जी, और अभी भी निरंतर वेद सेवा संत सेवा में यह स्थान। ये पूर्व मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी महाराज जी के शिष्य रहे हैं, और साथ में घनश्याम जी तिवारी जो अभी राज्यसभा, और घनश्याम जी भी महाराज जी के शिष्य हैं, जो वर्तमान काल में यहाँ खूब सहयोग करते हैं और ब्राह्मण सेवा, विप्र सेवा, संत सेवा में। ये पोर्ट्रेट किसका बना हुआ है? ये जो भक्तमाल है उसके अंदर विभिन्न जो भक्तों की माला है, उसमें ये भी एक भक्त रहे हैं अपने आप में, बहुत ही प्रसिद्ध भक्त हैं। अब आप हमें कार्तिक जी आगे क्या दिखाने जा रहे हैं ये बताइए। यहाँ की जो भोजनशाला है, जिसमें आज भी चूल्हे पर ही भोजन बनता है, वो आप देख पाएंगे। भंडार गृह है, जिसको हम भंडार बोलते हैं हमारे सामान्य भाषा में। आइए आपको दिखाते हैं। बहुत ही प्राचीन है, बहुत ही पुरातन है। समय समय पर मरम्मत इत्यादि होती रहती है, लेकिन फिर भी इतना प्राचीन है कि आप देख पा रहे होंगे कलर इत्यादि सब लुप्त हो चुका है, काला ही काला आपको दिख रहा होगा, लेकिन जो बनावट है वो बहुत ही पुरानी है। देख पा रहे हैं आप, चूल्हे पर ही इतने यहाँ कम से कम प्रतिदिन 200 लोगों की भोजन बनता है, लेकिन सारी व्यवस्था। तो यहाँ जो रहते हैं बच्चे, ये काम करने वाले सब यही रहते हैं? यहाँ बालक नहीं है, यहाँ कर्मचारी इत्यादि की व्यवस्था है, जो यहाँ भोजन इत्यादि बनाते हैं। बच्चे यहाँ अध्ययन के लिए और अपनी व्यवस्थाओं के लिए ही है। स्वावलंबन जरूर सीखते हैं, लेकिन बच्चे अपना काम ही करते हैं। यहाँ सेवा के लिए महाराज जी ने। और तो इनके भोजन का क्या मेनू रहता है? भोजन का मेनू जो है अलग अलग रहता है प्रतिदिन का। और यहाँ तो जो है भक्त लोग सेवाएं देते हैं अपने अपने समय पे, तो भगवान की, ठाकुर जी की कृपा से आनंद है। मेन्यू भी है, लेकिन यहाँ जो है भोजन बनने की वजह से वो काला हो चुका है धीरे धीरे। बाकी ऐसा लग रहा है कि हम किसी पुराने आश्रम में आ गए हैं। जी जी, भोजन मेन्यू है ये, और सब कुछ वैसे ही सात्विक लग रहा है मुझे। ये कुआं है, देखिए। जो 7 कुएं थे, उसमें भंडार गृह में कुआं था जो टंकी के नीचे है, किंतु समय से जो है वो धीरे धीरे सूख गए हैं, इसलिए अब तो वो ऐसी व्यवस्था नहीं। लेकिन अपने काल में यहाँ कुएं से ही पानी निकाल कर भोजन इत्यादि की व्यवस्था होती थी। जो आप देख पाएंगे कि श्री जानकीनाथ बड़ा मंदिर के बाहर की ओर चमत्कारी बूढ़ा बालाजी मंदिर है, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है। बूढ़ा बालाजी नाम से ही पता चल रहा है कि बहुत प्राचीन है। बालाजी का भी एक प्राचीन स्वरूप है, वृद्ध स्वरूप है, उसको आप देख पाएंगे। भव्य मंदिर बना हुआ है, बहुत ही शांतिमय परिसर है। और यहाँ 24 घंटे श्री रामचरितमानस का पाठ यहाँ निरंतर चलता है। मंदिर जो है बाद में दोबारा इसका पुनर्निर्माण हुआ है, इसलिए मंदिर की जो हाइट है वो नीचे है। आप देखेंगे कि आसपास में राम जी और लक्ष्मण जी हैं, और बीच में श्री हनुमान जी महाराज है, जिनका बूढ़ा बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है मंदिर। ऊपर देखेंगे आप चित्र, जो हनुमान जी का मतलब एक वृद्ध स्वरूप है ना, उसी स्वरूप में ये बालाजी का मंदिर है। ये जो रामायण पाठ है, रामचरितमानस का पाठ है, श्री तुलसीदास जी के द्वारा जो लिखित है, उसका 24 घंटे निरंतर यहाँ पाठ होता है हनुमान जी के पास। हनुमान जी को राम जी का नाम बहुत ही प्रिय लगता है, इसलिए हनुमान जी के पास ही श्री तुलसीदास जी की श्री रामचरितमानस का पाठ यहाँ निरंतर है। ये कितने घंटे की? 3 घंटे यहाँ रामायण पाठ करते हैं। उसके बाद में रात को भी ऐसे ही चलता है, और जैसे ही संपूर्ण होती है रामचरितमानस, पुनः वो प्रारंभ हो जाती है। और ये भी जहाँ मैं 2008 में आया था, तब भी मैं ये देखता था कि ये पाठ जो निरंतर चलता था, तब मंदिर के अंदर था, पाठ पूरा होने में कितना समय लग जाता है? जी, एक पाठ पूरा होने में वैसे 24 घंटे लगते हैं। 24 घंटे जी। अब तो इनको पाठ करते करते लगभग जो है मतलब कंठस्थी हो गई है, रामायण याद हो गई है। ऐसा। चलिए कार्तिक जी, बहुत आनंद आया आपके साथ बात करके।
और आप जरूर हमारा जो है सनातन धर्म से प्रेम करने वाले लोग यहाँ पधारे। बिल्कुल और पधारेंगे, आनंद जो भी हमारे देख रहे हैं दर्शक, और हम भी खूब से ज़्यादा शेयर करेंगे इसको। ऐसा कॉम्बिनेशन बहुत ही कम मिलता है। जय श्री राम। जय श्री राम।